जिज्ञासा जी। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही? नमस्ते। क्लियर आ रहा है। जी सर। बहुत बहुत। सर, मैं माँ भगवती, परमात्मा जी और आपको नाभि से मैं प्रणाम करती हूँ। और सर, ओके। मेरा कोई स्वजन नहीं है, तो मैं आपके पैर छू के आपको एक जेंटल हग कर रही हूँ सर। ओके। जी सर। सर, मैंने गॉड को भी बोल दिया है कि मैं उचित और मीनिंगफुल और टू द पॉइंट प्रश्न ही पूछूं, और प्रदीप सर को भी वो प्लेजेंट लगे ऐसे प्रश्न पूछूं। और आप भी ब्लेस कीजिए कि मैं लोकहित में पूछूं और उचित प्रश्न पूछ पाऊं सर। जरूर। अ, जी सर। सर, जब मैं प्रश्न पूछने से पहले एक अहोभाव अपना व्यक्त करना चाहती हूँ सर। आप सर, आप इतने प्यारे हैं, आपके हर अंदाज इतना प्यारा है, तो दिल को छू जाता है। आपकी सादगी, आपकी इनोसेंस, आपका पेशेंस, धैर्य और आपकी विनम्रता सर, बहुत अद्भुत है सर। सर, बहुत दिल को छू जाता है सर। सर, यही होता है कि अगर कल, अब आप दूर से ही तो है सर, है ऐसा हमको, दीपक दूर से ही है तो सही ना, कल आप न होंगे तो हम कैसे जी पाएंगे सर। ऐसे इतना सहारा मिलता है, ऐसे इमेज से इतना लगाव नहीं रहता है सर, तो कैसे जी पाएंगे सर आपके बिना। परमात्मा कहते हैं कि एक ना एक दिन तो परमात्मा को जाना पड़ेगा, और मनुष्य तो फिर भी तब भी रहेंगे, क्योंकि बात तो 100 साल की है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो स्वरूप है, ये तब भी उतना ही परमात्मा का प्रतीक होगा जितना आज है। तो लेकिन है ये जो सर। मानव है, ये मानव तो कंटिन्यूअस रहेगा नहीं। ये अपने मर्यादा के अंदर है, और जो चीज मर्यादा के अंदर है, एक एक समय आता है जब वो खत्म होता है। इसीलिए परमात्मा हर वक्त बोलते हैं, मानव के साथ मत जुड़ो, स्वरूप के साथ जुड़ो। होता वैसे है भी सर। मानव अपने आप में कोई बहुत उन्नत चीज नहीं है, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन मानव के जरिए जो आप तक पहुंच रहा है, वो बहुत ऊंची चीज है। तो परमात्मा कहते हैं वो तो आपके स्वरूप के अंदर से भी उतना ही पहुंचेगा। हाँ, इस वक्त मानव हिल डुल रहा है, स्वरूप हिलेगा डुलेगा नहीं, इतना ही फर्क है। लेकिन परमात्मा उतना ही रहेंगे स्वरूप के अंदर जितने ये मानव के अंदर से है। और दूसरी चीज ये होगा कि आपको क्वेश्चंस के जवाब शायद डायरेक्टली ना आए जैसे अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना बोल चुका हूं कि लगभग सब क्वेश्चन के सवाल तो दे चुका हूं। तो सही बात है इसीलिए सर। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई ना कोई पॉडकास्ट के अंदर आपके सवाल कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। पेशेंट तो मिल, आंसर तो मिल ही जाते हैं सर, पर बात करने की जी चाहता है सर हाँ, कि हम वो मिले। वो होता वो है। वो होता है सर। तो सर, आपने तो, सर मैंने तो किंग को भी बोल दिया है। और जब सब खुश होता है ना, जैसे कोई बात निकलती है तो आप खिलखिला के हंस देते हैं, तो अंदर से दुआ निकलती है कि हमारे प्रदीप सर को ऐसे ही खुशहाल रखिए और स्वस्थ रखिए। और किंग को भी मैंने बोल दिया है कि सर पर अभी अटैक मत कीजिएगा प्लीज, ऐसा किंग को भी ओके। बोला है मैंने सर। और सर, मानव जाति को जो फ्रीडम दिया है, और जो क्या क्या है, फ्रीडम और मुक्ति जो दी है ना, तो इसके लिए तो हम इतने उपकारी कृतज्ञ है सर आपके, बहुत कृतज्ञ है सर। सर, अभी मैं अहमदाबाद में रहती हूँ सर। वो दादा भगवान त्रिमंदिर है ना, अडालज, वहाँ टाउनशिप है, अम्बा टाउनशिप में मैं वहाँ रहती हूँ सर। तो सर, मेरा पहला प्रश्न है सर कि हम गॉड का कार्य करते हैं ना, तभी हमको पर्याप्त चैतन्य प्राप्त होता है। पर सर, जब कृपा गॉड की होती है तभी हमें चैतन्य प्राप्त होता है। तो फिर कार्य तो हमको कुछ करना होता नहीं, और कार्य करने पर ही चैतन्य प्राप्त होता है, तो फिर हम गॉड की कृपा कैसे प्राप्त कर, पर चैतन्य कैसे प्राप्त करें सर। परमात्मा कहते हैं कि मानव शरीर के अंदर रहते हुए गॉड का चैतन्य प्राप्त करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मानव को बनाया नहीं गया है गॉड के चैतन्य को प्राप्त करने के लिए।
इस मानव के जरिए जो परमात्मा आप तक पहुंचते हैं, इस मानव का चैतन्य कोई बहुत ऊंचा नहीं है, क्योंकि ये मानव तो खुद भी नकारात्मक है, और ये मानव वो पूरी खुल के स्वीकार करता है कि कोई भी दूसरे इंसान से ये मानव कोई भी तरह से अलग नहीं है। तो इस मानव के अंदर भी वो चैतन्य नहीं है जो इस मानव को एक्चुअली परमात्मा बना दे। अगर ये मानव परमात्मा है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि परमात्मा ने इस मानव का इस्तेमाल किया और इसके अंदर उन्होंने अपने आप को बसाया। अब परमात्मा वो तो आपके अंदर करेंगे नहीं, तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं परमात्मा हूं। और ये मानव भी इसलिए नहीं कहता है कि मैं परमात्मा, क्योंकि ये मानव की कोई ऐसा एहसास है परमात्मा होने का। लेकिन ये मानव ऐसा बोलता है क्योंकि परमात्मा बोलते हैं तुम बोलो कि तुम ही परमात्मा हो। उस डायरेक्टिव के अंदर, उस निर्देश के दायरे के अंदर ये मानव उन शब्दों का इस्तेमाल करता है। और कई बार ये मानव ये कहता है कि मैंने आपको कभी एहसास नहीं किया, मैं कभी अपने नकारात्मक के ऊपर नहीं उठा, मैं कभी अपने डर के ऊपर नहीं उठा, तो किस हिसाब से मैं कहूं कि मैं परमात्मा हूं। तो परमात्मा कहते हैं मैंने कहा इसलिए तुम कहो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर परमात्मा की हर वो शक्ति और हर वो समझ और हर वो चैतन्य मौजूद हो। सर, पर बुक में लिखा है ना कि आप प्रार्थना करें कि मुझे पर्याप्त चैतन्य प्राप्त हो, आप ऐसा प्रे करें, ऐसा इस बुक में वो लिखा है ना इसलिए सर? लिखा है कि उतना तो आपके पास आए कि आप परमात्मा के साथ जुड़े रह सको। लेकिन बहुत चैतन्य आपको नहीं मिलेगा। उतना आप एटलीस्ट मांगो कि मैं आपके साथ जुड़ा रह सकूं, मैं आप मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो, और जिन चीजों से मैं भटक रहा हूं उन चीजों के अंदर मैं फिर से बंद ना जाऊं। उतना चैतन्य मांग लो। तो गॉड कभी, गॉड की ग्रेस, गॉड का रिस्पॉन्ड और गॉड का गाइडेंस एज वो जब मिलता है, आप बोलते हैं, तो वो पर्याप्त चेतन पर्याप्त होगा, जब भी हम उनको एहसास कर पाएंगे ना सर? हाँ, ऐसा नहीं है। आपके अगर अगर जीरो चैतन्य हो तो भी आप उस ग्रेस को आप एहसास कर पाओगे। ग्रेस का मतलब ये हुआ कि उसने आपको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, थोड़ा सा शांत कर दिया, थोड़ा सा नकारात्मकता से मुक्ति दे दिया। इसको हम कहते हैं ग्रेस ऑफ गॉड। वो चैतन्य को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब आंसर करते हैं आप हमारे कोई क्वेश्चन का, तो हम समझ नहीं पाते और रिस्पॉन्ड करते हैं, आप बोलते हैं, पर हमको इतने स्थूलतम है कि हम उनको नहीं समझ पाते, तो क्या करें फिर सर? फिर हम परमात्मा को इतना ही बोलने का कि अगर आप मुझे कुछ जवाब दे रहे हैं, मैं उसको समझ नहीं पा रही हूं। और फिर ये लाइन राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, और परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, इस तरह से बोलने का। फिर आगे उनका मर्जी कैसे वो जी आप तक वो मैसेज पहुंचाए। जी जी। कृपा तो बहुत है सर मेरी उस पे, क्योंकि मैं जब फर्स्ट में से जुड़ी ना, वेरी फर्स्ट से मुझे आपके बारे में पता चला, उसी दिन से जुड़ गई, ना एग्जामिन किया ना एक्सपेरिमेंट किया सर, मुझे तो सब स्वीकार ही हो गया। और तब से पहले फर्स्ट में 25 से टिल टुडे मैं जुड़ी हुई ना सर। आप अभी जुड़े हुए हैं? हाँ सर, आगे जुड़े रहूंगी ना सर? वो आपके ऊपर है। सर, सर मेरा तो दिन ही पूरा सुबह से शाम ये पॉडकास्ट और जूम मीटिंग के अलावा जाता ही नहीं है, अभी तो कुछ रहा ही नहीं है, तो ये पूरा दिन यही सोते वक्त खाते वक्त 24 घंटे हम गॉड से, तो मतलब ये इसका कुछ रिजल्ट क्या होता है सर? हम बार बार जूम देखे, पॉडकास्ट देखे, तो इसका कुछ रिजल्ट होता है क्या सर? ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसका रिजल्ट होता है, लेकिन इतना होता है कि आप राजा को जगह नहीं दे रहे आके आपको भटकाने के लिए। इतना रिजल्ट होता है। जी अब राजा तो निरंतर कोशिश करेंगे, लेकिन मान लो अगर आप भटक भी गए जी और जैसे ही आपको एहसास हुआ कि मैं भटक गया,
तुरंत आप कहो मैं परमात्मा से बिछड़ गया हूं, और उसके बाद राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ये बोलते रहो। और आपके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, या राजा से हो रहा है या और कहीं से भी हो रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कौन कर रहा है। मेरे जी ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, फिर वही 2 लाइन, मुझे भटकाया जा रहा है, वही 2 लाइन, मुझे परमात्मा से दूर ले जाया जा रहा है, वही 2 लाइन। इस तरह आप परमात्मा के पास वापस आ जाएंगे और जुड़े रहेंगे। जी लेकिन बीच बीच में आप पाएंगे कि आप भटक रहे हैं, बीच बीच में आप पाएंगे कि आप उनसे अलग हो रहे हैं। जी और जी जितना जल्दी आपको होश में आ जाए उतना अच्छा। जी 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 सर, गॉड की कृपा मुझ पे है ना? हाँ है ना? और गोई बुक में है ना मेरी आपकी हाँ एनर्जी हाँ है ना सर? है और ये हीलिंग कार्ड में भी सर? हाँ है। अच्छा सर, मैंने बैग यूज करती हूँ, ये ओम लिखा है और दादा भगवान कासिम जय जय ऐसा लिखा है, तो मैं क्या ये कर सकती हूँ परमात्मा यूज? कह रहे हैं एक साधारण बैग ले लीजिए ना। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। सर मेरा घर क्लीन है कि कोई नेगेटिव एंटिटी है घर में सर? हाँ, इस वक्त क्लीन है। क्लीन है ना सर? सर कोई मुझे तो अटैक फील नहीं होते, मुझे तो राजा का कोई अटैक फील नहीं होता है, नॉर्मल सा लाइफ है जैसे, चलो पर कुछ अच्छा है। अटैक पर मैं पहचान नहीं पाती हूँ अटैक। सर अटैक और नॉन अटैक डिफाइन कीजिए ना सर प्लीज। जब अटैक होता है, पहली बात है कि आपके अंदर वो थॉट्स आएंगे जो परमात्मा से आपको दूर ले जाएंगे। नंबर जी 2, जी आपके अंदर हेडेक हो सकता है, शरीर में खुजली हो हाँ सकता है, नॉजिया फीलिंग्स हो सकते हैं, जी कमजोरी आ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है। तो ये जी सब कुछ सिम्टम्स हैं जो अटैक के अंदर होते हैं। जी। तो अगर ये सब नहीं होते हैं तो बढ़िया है। हाँ नहीं है, पर आप कभी कभी बोलते हो ना कि गुस्सा आना, डर लगना, स्ट्रेस में रहना, ये भी तो अटैक हो सकते हैं सब, पर ये तो नॉर्मल है, वो तो आजकल के लाइफ लेकिन में तो ये सब ये नॉर्मल ही अटैक्स भी तो नॉर्मल ही है ना। अटैक के जरिए इन चीजों को और एक बढ़ाया जाता है। तो उस वक्त एक बार अटैक को कर देना। अब मानो अब अटैक है या नहीं है, ये जानने की जरूरत भी नहीं है। खाली बोल दो मेरे ऊपर जो सब अटैक हो रहे हैं, राजा से हाँ ईश्वर हाँ जी तक जो इसका जी कारण है, और परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, बस। जी जी नहीं है जी। तो बढ़िया, है तो कट जाएगा। हाँ नहीं है अभी तो ठीक है सर, ऐसा कुछ लग बस नहीं रहा है। बढ़िया। तो ठीक है सर, आगे पूछती हूँ। सर मैंने तो ये भी इतना हुआ है, यही कृपा महसूस होती है कि कुछ सब कुछ एकदम से हट गया है। आपने दीपावली में भी दिया जलाने की भी वो छूट दी थी, फिर नवरात्रि में गरबा देखने के लिए या घूमने के भी लिए बताया था, फिर वो भी मैं तो गई नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो ही किया मैंने, तो इच्छा ही नहीं होती सर। और मैं 100% गॉड के विल को मैं अभी तक पालन किया है, आगे भी लाइफ टाइम पालन, लास्ट ब्रेथ तक पालन करना चाहती हूँ, स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली सर। गॉड का विल की मैं पालन करना चाहती हूँ सर। ओके आप भेज दीजिए मुझे सर। ओके। जी सर। दूसरा सर ये है कि मैंने भी हीलिंग कार्ड्स, वीडियो, शॉर्ट्स भेजे हैं, पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कम से कम एक को तो मैं इस मार्ग को, एक को तो मैं जोड़ सकूं, पर वो नहीं हो पा रहा है। और मैं इतना, जब आता है ना अंदर से तभी मैं देती हूँ कार्ड, ऐसे रैंडमली नहीं दे देती हूँ सर। तो पर कोई भी ऐसा ना है कोई जुड़े, कम से कम? कोई भी ना जुड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चेहरा नहीं है, एक हाँ। बार देख लिया, बात खत्म हो गया, उनका कल्याण हो गया। हाँ वो तो है सर। जी सर। अच्छा। आपके आपके जो गुरु है ना, जी उनको भी हमने हमारा चेहरा दिखा दिया है। सही बात सर। सर मैं बोलिए, मैं आपका प्रार्थना करती हूँ। आपका ये किताब भी उनके हाथ में पहुंचा हुआ है। ये अच्छी अलग बात बात है है कि सर। वो पढ़े या ना पढ़े, उन्होंने एक अच्छा, नजर तो अच्छी तरह देखा है। मतलब फिफ्थ डायमेंशन में सर आपने ऐसा किया कि यहाँ पे लिया, जो यहाँ अभी है, जो अभी है। जो जो अभी है। जी दीपक मैं तो भाई की प्रार्थना बात कर रहा करती हूँ। हूँ। दीपक भाई की बात कर रहे हो? अच्छी बात है सर। सर मैं बहुत डरावनी हूँ मैं सर, मैं तो इतनी बड़ी इसमें सेवा में डीप थी ना, तो बहुत सेवा पूरे दिन से रात तक जाती थी। आजकल मुझ पे सब पूछ रहे हैं क्यों नहीं आती, दिखती नहीं, क्यों ऐसा
है वैसा है, पर मैं कह नहीं पाती सर। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने इनको चुना है, पर मैं डरती बहुत हूँ सर। मैं बहुत हिम्मत वाली भी हूँ, साइड में डरपोक भी बहुत हूँ सर मैं। देखिए, तो मैं कह नहीं ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जी सामने से आप कुछ मत बोलो, जी जी। क्योंकि वो अभी तक तो नहीं। अननेसेसरीली लाइफ को कॉम्प्लिकेट क्यों करना। जी सर। आप अपने अंदर रहो, अपने अंदर इन चीजों को करो। कोई यहाँ पे बदलने वाला नहीं है। और मान हाँ लो जी। कि जो लोग वहां पे है, मैं हर हाँ एक जी। को बोलता हूं, तुम्हारे गुरु तुम्हें अगर शांति देता है, सुकून देता है, रहो उनके साथ। क्यों बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं कि कम से कम कोई तो उनका ख्याल रख रहा है। हाँ जी सर। भले वो राजा के दुनिया में है, सही बात सर, सही बात लेकिन बोली। परमात्मा उन तक पहुंच जाएंगे। बस यही कोई ना सर। कोई तरह से उनके ड्रीम्स में आ जाएंगे। तो मैं वही कहती हूँ कि मैं चाहे कहूँ ना कहूँ, सबका तो मोक्ष होने ही वाला है, आपका सबका चेहरा होने वाला है। जाने ही वाला है। जितनी तो भी फिर मैं आत्मा युक्त जितनी भी आत्मा युक्त मनुष्य है, सबका होने वाला है। होने वाला है आपके सर। संप्रदाय के अंदर जितने भी लोग आए हैं, जी ये जी। सबका, दीपक भाई तो बोलते हैं अगले लाइफ में तुम्हारा मोक्ष होगा, लेकिन हाँ, परमात्मा तो उनका इसी लाइफ में मोक्ष करने इसी वाला लाइफ है। में कर दूँ। अच्छा, उनका भी। उनका भी, और हर एक ऐसे में का। सब मिलेंगे ना तो सबका, यस सर। ये मैं तो परमात्मा प्रार्थना की कृपा है। सही बात है सर। मैं तो प्रार्थना करती हूँ, सब जो जो फिफ्थ डायमेंशन में सब जो अटके हैं ना, बुद्धत्व पामे हुए, उन सबके लिए प्रार्थना करूँ कि सबको परमात्मिक मोक्ष हो सबका। क्योंकि उन्होंने अच्छा ही किया है ना सर, हमारे भलाई के लिए तो कुछ ना कुछ किया है। भले उनको पता भी नहीं है, इसीलिए वो किंग को फॉलो कर रहे हैं सर। पर वरना उसकी निशा तो अच्छी थी ना, नहीं, मनीषा उनकी अच्छी थी मंशा ना सर। बहुत अच्छा है। हाँ सर, सब गुरुओं की किया है। मंशा बहुत अच्छा है। हाँ सर। और इनके दादा भगवान के कारण ही आज बहुत रिलीफ फील कर रहे हो। यहाँ इतना अच्छा लगता है, ऐश्वर्य बहुत है यहाँ पे सर, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा सर, मैं आगे पूछती हूँ सर। सर, हम आपने बोला है कि जब कुछ इश्यू हो और बोलो, तो कभी कभी ऐसे भी बार बार बात करने से ही कनेक्शन बना रहेगा क्या सर? कि जब मुझे कुछ मांगना अच्छा ही नहीं हाँ, लगता मान अगर लीजिए कुछ। सारा दिन आपने एक बार भी बात नहीं किया, फिर भी आपका हाँ कनेक्शन बना रहेगा। कनेक्शन कब जी सर। टूटेगा? जब आप हाँ या तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, या जी जी आध्यात्मिक अनुष्ठान करेंगे, या ऐसा कोई हीलिंग में जाएंगे जो देवताओं जी के जी साथ जुड़ा है, तब आपका कनेक्शन टूटेगा। फिर मान लो जी आपने सर। 10 दिन 15 दिन परमात्मा से बात ही नहीं किया, फिर भी कनेक्शन हाँ बरकरार जी। रहेगा। अच्छा, बहुत क्वेरी हट गई। मुझे ऐसा था बार बार बात करेंगे, ना जब भी ना ना। कनेक्शन बना रहेगा तो मैं तो कुछ बात सुबह एक रात को सोते वक्त बात करती हूँ, और वेरी उठते समय उनको आपको पिलो के नीचे रख के सो जाती हूँ। तो उठ के उठते समय और सोते समय दो ही बार मैं तो याद करती हूँ सर। और कुछ मांगने की इच्छा, इतना लास्ट लाइफ कर दी, इससे क्या मिरेकल कर दिया गॉड ने? वो वही तो बड़ी गिफ्ट है सर, क्या मांगे उससे? देखिए, परमात्मा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान हाँ, लो वो कर सकते हैं। कोई भी काम करने आप जा रहे हैं, परमात्मा जी आप कर दो, मैं खाली मेरे हाथ पांव को थोड़ा चला दूंगा। जी परमात्मा जी। आप देख लेना इसको। परमात्मा वो काम जरा देख लेना। परमात्मा अच्छा, वो भाई साहब बहुत परेशान कर रहे हैं, आप जरा देख लेना। तो जरा इस देख तरह से लेना। आप बातें कर सकते हो परमात्मा के तो ये साथ। वांटिंग तो नहीं हुई ना सर, ये देख लेना नहीं, बोलना? ये सफरिंग के अंदर से आप आपका सफरिंग कम कर रहे हो। वांटिंग कुछ नहीं है। आप अच्छा। उनसे ना धन मांग रहे हो, ना शोहरत मांग हाँ, रहे हो, वो ना कुछ नहीं। इज्जत मांग रहे हो, कुछ नहीं मांग रहे हो। रिलीफ ही आप मांग खाली रहे हैं आप अल्टीमेटली। रिलीफ मांग रहे हो। जी जी जी। अब परमात्मा तो बोलते हो वही तो मेरा काम है। हाँ जी जितना सर। पूरा खुल के इस्तेमाल करो परमात्मा का। चौक्कस सर सर। डेफिनेटली अब मैं ये पॉइंट नोट कर लेती हूँ, वापस देखूंगी वीडियो सर। और फिर मुझे ऑस्टो आर्थराइटिस है, मतलब दाहिना घुटना सूज जाता है, उंगलियां भी स्वेल हो जाती है। तो दवाई, कसरत ही उनका तो वाह है, वाह जिस संधिवात बोलते हैं। तो दवाई के अलावा एक्सरसाइज ही इसका तो बोलते हैं कि वो क्योर रेमेडी यही है। तो दवाई करनी चाहिए या मैं हाँ, एक्सरसाइज ही करूं? दवाई करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन साथ में जब भी आपको घुटने में दर्द हो, घुटने हाँ के अंदर टाइटनेस हो, घुटने के हाँ अंदर स्टिफनेस हो, घुटने जी। के अंदर वीकनेस हो, ये हाँ सर। सबको एक कागज में लिखिए। और लिखने जी। के बाद उसके ऊपर आप आ, परमात्मा गॉड को को। बोलिए
कि राजा से ईश्वर तक जो इसका हाँ कारण है, परमात्मा आपकी जी कृपा मुझ पर बनी रहे। आप पाएंगे ये धीरे धीरे कम हो रहा है। जी सर, थैंक यू सर। हम्म, सर मैं इतना ही चाहती हूँ, भले दुख है मैं पेन सहन कर सकूं ना, इतना आप मुझे दुख दे दीजिएगा, मैं इतना ही बोलती हूँ। पर मेरी डिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस वो बरकरार रखना। मैं वो अकेली वाला, हूँ ना सर, मेरे कोई भी वो लाइन निकाल वजन नहीं दीजिए कि जितना मैं सह सकूं उतना दुख दीजिए। हमें क्यों नहीं सामने से बोलना है ना, मांगना है? हमें क्यों बोलना है? मांगना हुआ। वो सामने से हाँ आया हाँ तो देख लेंगे। हाँ, पर वो डिपेंडेंसी जब आती है ना किसी पे, वो मुझे पसंद नहीं है सर, कोई भी प्रकार की परमात्मा के ऊपर आप डिपेंडेंसी। पूरा डिपेंडेंट हो जाइए। जी जी सर, बस वही अकेले हैं। और मैं यही चाहती हूँ सर कि मैं अकेली हूँ ना, तो मेरा जब मेरा मृत्यु आए ना सर, वो पूर्व घोषित, पूर्व आभासित और पूर्व प्री प्लान्ड हो। मुझे वो पता चले और मैं अपना देह छोड़ू। जब मैं छोड़ू तब परमात्मा को इतना बोला है, प्लीज मुझे अगवा कर, मुझे बता देना कि आप कल नहीं रहने वाली हो, आज नहीं रहने वाली, तो मेरा अस्त व्यस्त नहीं, व्यवस्थित वो मृत्यु हो, ऐसा मैं भाव रखती हूँ सर। वो ठीक है सर? ओके, ठीक है। सर बस ऐसा ही कि अकेले है ना, तो फिर वो तो अच्छा ही हाँ, होने वाला है मेरे तो। फिर भी सब ठीक ऐसे हो पूछ जाएगा। लेती हूँ। जी 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 सर, अभी मेरा सब सहारा छूट गया है तो खाने में जी चला जाता है। मैं कहाँ, कोई सहारा है नहीं, सब छूट गया है, तो फिर मैं खाने में से वो हूँ लेती हूँ, मतलब सुख लेती हूँ सर, तो वो अच्छा नहीं है सर। नहीं नहीं, आप पूरा सुख लो, लेकिन मर्यादित क्वांटिटी के अंदर। हाँ सुख तो वो पूरा तो लो, है। लेकिन इतना पर नहीं कि थोड़ी हजम थोड़ी, करना मुश्किल हो या शरीर हाँ वो बढ़ने तो, लगे, उतना नहीं। हाँ वो नहीं, पर से बार बार खाती हूँ वो नहीं अच्छा है ना, बार बार पांच चार पांच छह बार हो जाता है, ऐसे तो फिर तीन आप बार। तो फिर आप रिलीज करो कि मुझे बार बार जी खाने का मन करता है। हाँ वो होता है सर, ठीक है, बार बार खाने वो का। आप रिलीज हाँ करो। जब भी खाने सर की वो, इच्छा हो तभी ये जी, रिलीज करो। तो वो कोई एंटिटी के हिसाब से तो नहीं खाना खाना? एंटिटी के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, एंटिटी आके आपके अंदर से खाने के लिए आपको बार बार बोल रहा है कि खाओ खाओ। खाओ खाओ, ओके। सर तो इसको आप ब्लैक उस वक्त मैजिक ये, या बुरी नजर ऐसा तो नहीं बोला ना जाता ना? वो नहीं है, ये वो नहीं वो है। नहीं है। हाँ, आप और खाली वो इतना मेरे घर में बोलिए, कोई वो मेरे अंदर जो एंटिटी आके खाना खा रहा है और उसके बाद जी राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण जी है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जब भी खाने की जी दिल करे, हाँ जी, इन खाना तो बरोबर खाने का, लेकिन बीच बीच में जब बार बार खाने का दिल करे हाँ तो ये वो, बोलने का। और जी मान जी, लो थोड़ा खा भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, लेकिन रिलीज कर देना। तो धीरे चौकस, धीरे आप पाओगे कि एक संयम आ जाएगा। नियम है, संतुलितता, बैलेंस होना चाहिए ना लाइफ में हाँ, सर। हर चीज बैलेंस में अच्छा है। बैलेंस वे में चाहिए सर, सही बात है। और सर मेरे मेरे पैसे हैं ना, बैंक में फ्रीज हो गए हैं, सम एंटी लैक्स में, क्योंकि मेरे भाई के नाम में, मैं नॉमिनी मेरे भाई का नाम रखा था उसमें, और भाई घर छोड़ के चला गया है, 3 साल हो गए हैं सर। और वो फ्रीज हो गए हैं। ऐसे तो मुझे तो डर ही नहीं लगता मेरा कल क्या होगा, मैं तो अभी आज भी कम भी, मेरा तो चलाते हैं कोई, मेरा तो मैं नहीं चलाती, मेरा तो ऑटोमेटिक कुछ चल ही रहा है, मैं सोचती नहीं मेरा कल क्या होगा। पर ऐसे वो अगर वो पैसे फ्रीज हो गए हैं सर, तो क्या किया जाए इसमें? परमात्मा कहते हैं ये स्टोरी लाइन है, और स्टोरी जी लाइन में ऐसा है कि पैसा दे के भी वो आपके हाथ में नहीं है, पैसा हाँ होते हुए भी आपके हाथ में नहीं है। वो एक दुख का कारण बन बन सकता है, एक जी एंजाइटी का कारण बन सकता है। तो वो जी सब जी चीज आप रिलीज करो। बाकी स्टोरी लाइन, उस पैसे को फिलहाल आप भूल के जितना हाँ आपके पास है उसके अंदर आप जीते रहो। हाँ उसको सर, किसी दिन अगर आना है तो वो आएगा, हाँ नहीं सर आना है वही, तो नहीं आएगा, सही क्योंकि ये सही तो बात है। कहानी का हिस्सा है। हाँ इतना नसी सोचती भी नहीं हूँ, हाँ, कृपा से बस इतनी फिर सोच भी अच्छा है। नहीं आती है मेरा। सर पर मेरा भाई 3 साल से चला गया है बिना कह के, तो वो है यहाँ जमी, अभी ये हाँ, धरती पे है सर? इन चीजों को परमात्मा नहीं देखने देते। नहीं देखते हैं ना, ओके। और सर मेरे गांव बलसाड़ है, वहां भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, चाली टाइप है, प्लॉट्स हैं, जमीन है, वो भी सब कोई है ही नहीं ना, सब अस्त व्यस्त पड़ा है सर।
कोई करने वाला भी नहीं है। मेरी एक सिस्टर है पर उसके साथ रिलेशन नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि वो सामने वाली पार्टी से हम समाधान कर लें, कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। आप बोलते हैं ना वो ज़मीन में तो कितनी नेगेटिविटी रहती है, उस पैसे को क्या करने का। पर अगर वो पैसे मैं तो अपने लिए तो चाहती ही नहीं सर, मैं जहाँ पे हूँ जितना है मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पर अगर वो ज़मीन में से कुछ पैसे आए तो मैं एनजीओ जो वास्तव में जिसकी ज़रूरत है ऐसे लोगों को मैं डोनेट करना चाह रही हूँ सर। वकील भी बहुत रॉफ है, 50-60 साल से केस चल रहे हैं सर, हिस्ट्री जैसी है। और और वकील जब तो आए, इतना रफ है, मुझे अगर पैसा आ जाए तो उस वक्त आपका मन जो करे वो कीजिए। हाँ इस कीजिए, पर वक्त वो मत अभी सोचिए, ऐसी इस वक्त उतना पेंडिंग मत वो। सोचिए। पैसा हाथ में आए तो सोचिए क्या करूं। जब तक हाथ हाँ में वो नहीं है सही बात है सोचने की पर जरूरत नहीं है। हाँ नहीं सोचू सर, ठीक है। बराबर है। पर वो हाँ, केस चल रहे हैं तो इसके बारे में मैं क्या करना चाहिए? वो बस सब बहुत ऐसे पड़े हैं और केस भी उतना चल रहे हैं, तो क्या करूं? मुझे तो उतना जाना नहीं परमात्मा को चाहती केस बोलिए में। ये सब केस चल रहे हैं। और उसके बाद दो हाँ लाइन इन चीजों से हाँ अगर आप कुछ, और फिर ऐसा बोलिए, अगर आप इन चीजों को सुलझा के मेरे लाइफ में ये चीज हाँ सुलझा सकते हैं तो सुलझा दीजिए। अगर ये स्टोरी लाइन के अंदर ऐसा ही लिखा है हाँ रहेगा तो कोई बात हाँ नहीं। हाँ। पर वकील का फोन आता है ना, अब 2-3 बार तो मैं गई, इतना पैर स्वेल होने के बाद भी मैं 2-4 बार गई, पर वकील तो इतना जानबूझ के वो मुझे अहमदाबाद से धक्का धक्का करवाता है, वो तारीख ले लेता है अथवा नहीं आता है, और सामने वाला वकील को वो भी मना कर देता है। ये ऐसा सब आप वकील का परमात्मा को स्टोरी। बोलिए कि मैं हैरान हो रहा हूँ इन चीजों हाँ से। उसके बाद दो लाइन बोलिए। हाँ सर, इसीलिए मैं अभी बोला कि अभी वकील का फोन आने तो मुझे जाना ही नहीं है, और परमात्मा को ये क्योंकि मैंने ये जितना सब प्रयत्न परमात्मा को करना था वो बोलिए कि किया। आप मुझे गाइड हाँ करो। वही। ठीक है हाँ ना। वही वही। हाँ ठीक है सर। चलो, ठीक और है सर। कुछ। सर हाँ सर, अभी वहाँ आप नहीं मिलने वाले हैं तो मैं थोड़ा, अच्छा, मुझे पूछिए इसीलिए ना, पूछिए। सॉरी मुझे पर्सनल भी नहीं स्टोरी याद में आ रहा मत है। जाइए ज्यादा, वो आइडिया मिल गया। हाँ वो डिटेल में नहीं जाती सर, नहीं जाती हाँ, हूँ। सर मेरे मम्मी मम्मी पापा नानी सब सबका एनर्जी बॉडी सोल चले गए हैं सर। नहीं, परमात्मा अभी ये सब मुझे देखने नहीं देते। वो बोलते हैं सबका उद्धार हो जाएगा, ज्यादा मत सोचो। ओके सर। ओके सर। सर आपने बोला था कि, हाँ आपने बोला था ना कि डील जब की थी गॉड के साथ, तब बोला था कि आप मानव के लिए कुछ करो। तो उस दरमियान आपकी क्या विजन था, क्या सोच थी? आप मानव के लिए कुछ करो का मतलब क्या करना चाहते थे मानव के लिए सर? उनके दुख और दर्द से निवारण। तब तब आपको ये फ्रीडम, ये मुक्ति, ऐसा ये फ्रीडम अंतिम लाइफ टाइम फिर कर्मों का बैगेज सब वो ये नहीं सब पता नहीं, था? ये सब मेरे ध्यान में नहीं था। हाँ तो सर ये तो गॉड की ग्रेस ही हुई ना सर फिर हम पे। गॉड का ही बढ़िया। ग्रेस है ना। हाँ सर। ठीक है सर। सर एक वो जो एक जिग्नेश भाई का ब्रॉडकास्ट में वो ब्लर हो जाता है आपका, वो हाई रेजुलेशन का वो फोटो छोटा बड़ा करने का जब बात की थी, तब आपने बोला था कि कृपा तो सर की ही हो रही है ना। और जब कोई आपका वो फोटो की इमेज बड़ी मांग रहे हैं तो आप सब क्यों ग्रांटेड कर रहे हो सर? परमात्मा की मर्जी है इसीलिए। ऐसा सर? तो आप फोटो तो इस बुक में भी तो कृपा सर की ही रहती है, और वो वो हीलिंग बात करने में भी सही है। छोटी बड़ी लेकिन में जब ग्रांटेड। जब कोई ऐसा मांगता है तो परमात्मा बोलते हैं दे दो। ऐसा है सर? मैं इतना था कि इतनी प्योरिटी वाला मार्क है, इतना यूनिक है, इसमें कुछ ये लेकिन घुस न जाए, लेकिन मुझे कोई वो डर जरूरत लगता है। नहीं है। कोई हाँ जरूरत सर। नहीं है। क्या कोई जरूरत इमेज नहीं की सर? जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर बड़ा मांग रहे हो, फिर धीरे धीरे ये क्योंकि अभी तो मांगेंगे क्या, वो अभी करेंगे छोटा तो। छोटा इमेज, बड़ा इमेज, कोई भी इमेज की जरूरत नहीं है। एक बार आपने हाँ देख लिया तो आपके जहन में आ गया। अब थोड़ी आप हाँ इमेज ले लेके घूमोगे। आपको जेब तो में वही थोड़ी बात है रखना ना। है। कोई वही जरूरत है नहीं सर। है। खाली आंख बंद करके बात करो। जी सर। इमेज तो मानो आज एनर्जी है कल नहीं है, तो वो फिर क्या करोगे। हाँ वो ठीक तो है ना। सही है ना, इसीलिए कुछ, हाँ हम्म, बराबर है। चलो और ये क्लियर सर हो गया ये ये। पूछना, हाँ ये क्लियर हो गया सर। सर फिर मैं ये दादा भगवान फाउंडेशन में हूँ, तो यहाँ तो बहुत बड़ा वो उसका तो फाउंडेशन में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। पर ऐसे प्रोजेक्ट्स में सेवा करती हूँ जहाँ की वो वहाँ रिलीजियस और वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं होती हो। जैसे दादावाणी में कवर भरना, आर्ट एंड क्राफ्ट, हॉस्पिटल, भोजनशाला में वो लाइन मैनेजमेंट,
ऐसा वैसे काम जहाँ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो, ऐसे थोड़ी मोटी सेवा कर सकती हूँ ठीक क्या? है, लाइब्रेरी कीजिए, है, जिम है। कीजिए हाँ, आप, जिम है जहाँ, ऐसा कुछ नहीं। कीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर। सर, सर सिल्वर कॉइन वो घर में से निकाल लो। मेरे पास सिल्वर कॉइन है जिसमें लक्ष्मी जी गणेश जी की है, वो अभी तक रखा है मैंने। तो वो सब निकाल के पैसे ले ले, ऐसा करे सर? परमात्मा बोल रहे हैं, निकाल दीजिए। जी। और सर मेरे घर में दादाजी और निरुमा की फोटो है, एक सीमंत स्वामी की भी यहाँ मैंने मूर्ति रखी है, तो वो भी मैं कपबोर्ड में, फोटो सब तो कपबोर्ड में रखे हैं, सब मैं दो बाहर रखे हैं, तो इसको अंदर रख दूं सर? कपबोर्ड में रख दीजिए। ओके सर। ओके सर। हाँ सर, अब सर आपका प्रत्यक्ष मिलन, हाँ एक अभी जाओ, मैं तो बाकी पॉडकास्ट से सुन लूंगी, अभी है बहुत पर नहीं पूछना चाहती, आपको भी मैं प्लेजेंट ही देखना चाहती हूँ सर। काफी लोग पर हैं मैं ना। ये हाँ इसीलिए सर, तो अंतिम दो लाइन, दो प्रश्न। सर जब हम सबकी बहुत तड़प रहती है ना आपको मिलने के लिए, सब कितने बेचैन रहते हैं, सबके एक बार प्रत्यक्ष मिलन हो, तो सर को अभी, सर गॉड को अभी पूछो ना, वो मंजूरी दे देंगे सर। किस चीज पूछ का? लो ना सर। किस ये चीज कि का? आगे हम, ये हम आगे प्रत्यक्ष में मिलेंगे हम सब, आप आपको। वो जब देने का तब देंगे, ऐसे नहीं देते हैं। अभी नहीं देते सर, एडवांस, पूछ लो ना, एडवांस में बस। कुछ नहीं, एडवांस में अभी कुछ तो नहीं पूछ। देते। नो है। अच्छा अच्छा सर। ओके सर, तो सर ओके, मैं जय सच्चिदानंद बोल सकती हूँ क्या? ऐसे जय सच्चिदानंद नहीं बोलना ना? ओके 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 सर। चलिए सर, बहुत चलो, बहुत धन्यवाद। इग्नाशा, थैंक यू। ऐसी बनी रहे ना, यस। मुझ पे कृपा बनाए रखना, अंतिम प्रेत में मुझे लेने आना आप सर। यस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद आपको भी सर। अंजलि जी। आए बेटू। हाँ, अभी बोलिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं अंजलि पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। जी। हिंदी इतना अच्छा नहीं है चलेगा। मेरा। जितना है उतने में बोलिए। मेरा मेरा बचपन से ही मेरा फाइब्रोमाइल्जिया का प्रॉब्लम था। वो धीरे धीरे शादी के बाद वो बढ़ गया। फिर शुगर, प्रेशर, अभी जो है वो मानसिक डॉक्टर दिखा रही हूँ मैं, साइकेट्रिस्ट दिखा रही हूँ। बोल, अभी दिमाग में कुछ नहीं रहता है, भूल जाता हूँ। मैं पूजा पाठ बचपन से इतना नहीं करते था, और शिव पूजा करती थी। और शादी के बाद पूजा पाठ जो हर घर में करता है, परिवार में जो सिखाया वो रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, पूजा करती थी। लेकिन अंदर से जब मन ठीक नहीं रहता था तब नहीं कर, पूजा पाठ में ध्यान नहीं रहता था। बोलने में अंदर से मैं मन की बात मुंह से बोल नहीं पाता हूँ। ये तकलीफ मेरा होता है। अब तो अच्छा बोल रही है। आपका एक एक करके आप बोल रहे हैं, इतना इतना आपको प्रॉब्लम है। मैं भूल जाती हूँ, मैं मेरे अभी एक प्रॉब्लम है, मैं भूल जाती हूँ क्या
क्या सोच के रखा, अभी देख कर आपको सब भूल गया। मैं मेरे अंदर से बचपन से एक ही है, मेरा जीवन क्यों ऐसा है, मेरे मेरे साथ ही क्यों है ऐसा हो रहा है। तो मेरे अंदर की चीख किसी मानव के हृदय को छूने देखता था। किसी को मैं सबके लिए जितना कर सकती कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरा दर्द नहीं समझता है। तो मैं रात भर जागती रही हूँ और आसमान के ऊपर बांग्ला में नहीं, आप बरोबर बोल रहे हैं, मैं पूरा समझ रहा हूँ। आसमान के ऊपर से দিকে তাকিয়ে আর কি আমি সবসময় বলতাম যে কেউ নেই যে এই পৃথিবীতে যে আমার মনে দুঃখ বুঝবে, আমার কষ্ট বুঝবে, আর আমি এই সংসারের জন্য নই, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমি ঠাকুরকেও বলতাম যে আমার ওনার চরণে যেন তাড়াতাড়ি আমি যেন এই জীবন থেকে মুক্তি পাই, ওনার চরণে যেন ঠাঁই পাই। সবসময় এটা বলতাম আমি। মানে আমার মা 24 সালের জুলাই মাসে চলে যাওয়ার পর থেকে আমার পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে গেছে। আমার মানে এতটাই খারাপ আমি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাই, নার্ভ সাইকিয়াট্রিস্ট ট্রিটমেন্ট চলছে আমার। সুগার প্রেসার ওগুলো আছে, আরো অনেক প্রবলেম আছে। सो आपका ट्रीटमेंट से कुछ फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। पहले तो 2-3 बार शुगर का प्रॉब्लम हुआ, उसमें भी गलत ट्रीटमेंट हुआ। मेरा एक জ্বর হয়েছিল, ম্যালেরিয়া টাইফয়েডের ট্রিটমেন্ট না হয়ে ম্যালেরিয়া ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছিল। তারপরে আমি এই যে নার্ভ সাইকিয়াট্রিস্ট, ওখানেও গন্ডগোল হয়েছিল, ট্রিটমেন্টটা ভুল হয়েছিল। আমি এখন যার কাছে দেখাই ওনার কাছে এখন আমি ঠিক আছি। আমিও আপনার সাথে মার্চের শেষের দিকে আমি ওই সারা রাত জেগে থাকি, ওষুধ হাইপারের ওষুধ, ঘুমের ওষুধ দিয়েও আমার ঘুম হতো না। আমি সেদিনও ছাদের উপর বসে বসে কাঁদছি আর তাকিয়ে তাকিয়ে বলছি। না, আমাকে বলেছিলেন একজন যে শিবের চ্যান্টিং শোনার জন্য, নিয়ে আমি রাত 3টের সময় ফোনে খুলেছিলাম, তখনই আপনার প্রথম বরকাস্ট আমার চোখের সামনে আসে। তখনই 2 ঘন্টা ওইটা বসে বসে দেখি। জানি না, আমি একজন ভদ্রমহিলা খুব কাঁদছিলেন, আমি জানি না কিভাবে আমি আস্তে আস্তে দেখছি ওর প্রতি যেন আকৃষ্ট আমাকে টানছে। সেদিন সারা দিন সারা সকাল না খেয়ে দিয়ে আমার সমস্ত ব্রডকাস্ট দেখেছি। ক্যালকলিন টিভিতে যখন আমরা বাংলা ব্রডকাস্ট গুলো যখন এলো, তখন আমি ওগুলো দেখাতে কিছুটা বুঝলাম। তখন মনের ভিতর থেকে যেন বুঝতে পারছি যে আমি যেটা চাইছিলাম এতদিন সেটা আমি পেয়েছি। আমার হাজবেন্ডকে আমি বললাম যে আমি মানে যা খুঁজছি মনে হয় আমি পেয়ে গেছি। মানে আমার তখন মেন্টাল পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তখন আপনার মন্ত্র দিচ্ছিলেন, আমি মন্ত্রের জন্য ইয়ে করেছিলাম, কিন্তু আমার হাতের ফুলের টাচের জন্য সেটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। আমি আর আমার তখন ব্রেন কাজ করতো না, তখন আমি আর পারিনি ওটা। তারপরে আমি মন্ত্র আবার চাইলাম, তখন বললো না আর দেয়া যাবে না। তারপরে বুকের জন্য করলাম মে মাসে বুকের জন্য করলাম। আস্তে আস্তে কোনো রেসপন্স পাচ্ছিলাম না। আমি বারবার লিখছিলাম কেন আমি বই পাচ্ছিলাম না, কিন্তু টাকা নেওয়া হয়ে গেছে। তো আমার হাজবেন্ড আবার বুক করে দিল ওনার থেকে, ইমেল থেকে। তাড়াতাড়ি 22 তারিখের মধ্যে, আগস্টের 22 তারিখে আমি বইটা পেয়েছি। তারপরে তারপর থেকে কিন্তু হ্যাঁ, ওর পর থেকে প্রত্যেকটা ব্রডকাস্ট আপনার আমি দেখতাম। আমার মানে সারাদিন ওই
দেখতে দেখতে যেরকম যেরকম যখন যেটা বুঝতে পারতাম সেরকম সেরকম করা থেকে আমি ভিতরে কিছুটা কিছুটা রিলিফ আমি পেয়েছি। আমি আগের থেকে অনেকটাই ভালো আছি, অনেকটাই ভালো আছি। কিন্তু আবার প্রথম যেদিন আমার জুম মিটিং এর জন্য আমি চোখে দেখছি এক, আমার মাথার মধ্যে এক চলছে, আমি মুখে বলছি আরেক ধরনের। নিয়ে আমি জানি যে আমি বলছি রাত 11টা, আমি চোখে দেখছি সকাল 11টা টাইম, টাইমটা মিস হয়ে গিয়ে ছেলে বললো না তোমাকে তো সকাল 11টাই বলেছে। নিয়ে সেটা অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। নিয়ে এবার নেক্সট যেটা দিল, সেই দিন থেকেই দেখছি মনের মধ্যে শুধু উল্টা পাল্টা চিন্তা আসছে। মাঝে মাঝে বলছে ফোনটাকে আমি আপনার জুম আমি এগুলো সব ব্রডকাস্ট গুলো দেখি, মনে হচ্ছে ফোন বলছে কেউ ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে, ফোনের উপরে জল ঢেলে দিতে। তখন আমি প্রচন্ড কাঁদতাম। এখন কান্নাটা আমার কমেছে, আমি ঠিক কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে পারি না, এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রবলেম। आपने अभी तक जो बोला बहुत अच्छी तरह से बोला और मैं समझ गया हूं। और अब सवाल ये उठता है कि अब बाकी आगे क्या करना है। ये तो चलो आपकी शरीर शरीर का तकलीफ, मन का तकलीफ, और समय को आप समझ नहीं पाते हैं, याद नहीं रहता है। तो अब आगे आप क्या करेंगे? आपका एक ही रास्ता मैं अभी बता रहा हूं। आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कुछ तो रिलीफ आपको मिला है परमात्मा की बातें सुनते सुनते। अब आप रिलीजिंग शुरू कीजिए। रिलीजिंग में पहले आपको एक लिस्ट बनाने का है। उस लिस्ट के अंदर एक एक करके जो आप मुझे बोल रहे थे, आपके सब तकलीफ को एक एक करके आप लिखिए। और लिखने के बाद पहला तकलीफ वो आपकी समस्या, दूसरा लाइन राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, और तीसरा लाइन परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। लेकिन ये सब शुरू करने के पहले सबसे पहला जो आपको करना है कि मैं परमात्मा के साथ इस वक्त मैं जुड़ी नहीं हूं, राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो अगर आपका परमात्मा के साथ रिश्ता टूट गया है, वो वापस जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको फिर करना है, मेरे ऊपर जितने भी अटैक हो रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत अटैक हो रहा है, आपके ऊपर बहुत सारे एंटिटीज आके आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि परमात्मा के पास नहीं जाने का, उनको नहीं देखने का, नहीं सुनने का। तो उस अटैक को आपको रिलीज करना है। मेरे ऊपर जितने भी अटैक हो रहे हैं, उसके बाद 2 लाइन। फिर मेरे ऊपर जितने भी ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो मेरे ऊपर जितने भी बहुत सब ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, उसके बाद 2 लाइन। फिर आपको आपका घर हर वक्त एंटिटीज से भरा हुआ है, तो 2 चीज करना है आपको। पहला, मेरे घर में जितने भी एंटिटीज है, फिर से 2 लाइन। मेरे घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, फिर से 2 लाइन। उसके बाद ये सब करने के बाद फिर शुरू कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, फिर 2 लाइन। मैं सब चीजें भूल जाती हूँ, फिर 2 लाइन। मेरे पाँव में दर्द है, फिर 2 लाइन। ऐसे जितनी भी आपने तकलीफ आपका लिखा है, वो सबको एक एक बार पढ़िए, 2 लाइन कीजिए। लेकिन ये करने के पहले सबसे पहला क्या करना है, आपका जो परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं है वो करना है। दूसरा, आपके ऊपर जो अटैक है वो करना है। तीसरा, आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है वो करना है। चौथा, आपके घर में जो एंटिटी है वो करना है। और पांचवा, आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी है वो करना है। ये 5 चीज करने के बाद फिर आपके अपने चीजों के ऊपर आप रिलीज कीजिए। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आपको काफी रिलीफ मिल रहा है। ये 1 महीना करके देखिए। परमात्मा की कृपा नहीं है मुझ पे? ना, कृपा तो है। अगर कृपा ना होता तो जितना आपको रिलीफ मिला है उतना भी नहीं मिलता। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, आगे आप कैसे इस चीज को और ज्यादा
रिलीज कर सकते हैं, उसका मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं। हाँ, मैं घर में अभी नहीं रहता, आज सुबह ही आया हूँ। मैं डॉक्टर मना किया है अकेले घर में रहने के लिए। मैं पीजी में रहता हूँ लड़के के पास। वो बहुत पूजा पाठ होता है। पूजा वहाँ पाठ पर होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो जो मंत्र उच्चारण होता है ना, वो मैं करते तो पहले वो मुझे खींचता है। मंत्र उच्चारण और गाना बजना, हाँ, पूजा का जो अगर गाना। अगर खींचता है तो उसको आप रिलीज कीजिए कि सब मंत्र मुझे खींच रहे हैं। उसके बाद राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। फिर वो जो गाना बजाना खींच रहा है उसको रिलीज कीजिए। अगर वो सुन रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खींच रहा है तो रिलीज कीजिए। बहुत खींच रहा है पूजा के वक्त, बहुत बहुत तकलीफ हो रहा था लेकिन मैं पूजा में। आपको रास्ता बता रहा हूं, ये करके देखिए, 1 महीना कीजिए ये सब, ठीक आ, है। जो हाँ, जो हमारा बंगली में भाईफोटा होता है, आ, वो क्या करे? फोटा दीजिए, लेकिन बीच में और कोई देवी देवताओं को मत लाइए। फोटा दीजिए वो और मिठाई दे दीजिए। चंदन का हाँ, टीप चंदन का दे फोटा सकते हैं? दे दीजिए और मिठाई दे दीजिए। बोले मिठाई। ये लो खाओ। आम, लेकिन मंत्र मत बोलिए और दिया बत्ती मत कीजिए, अगरबत्ती मत कीजिए। वो तो नहीं, पूजा पाठ तो सब कुछ छोड़ दिया। ओके, कुछ ठीक नहीं। है। आज पूजा तो हमारे घर में अलग मंदिर नहीं है। हम घर की रूम के एक साइड में हमारा अलग से कोई पूजा घर नहीं, एक साइड में था, तो वो घर हम क्लीन कर सकते हैं। मंदिर के चीजों को क्लीन नहीं कर सकते। नहीं, मंदिर नहीं है, छोटा सा एक साइड में उसको रखा बाहर है। से क्लीन कर सकते हैं। बाहर से जो अंदर से पूजा आपके पाठ का जो सामान है, वो बंद करके रख दीजिए ना। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो कौन कर रहा है? कोई पूजा पाठ कर रहा है उस रूम के अंदर? पूजा पाठ तो मेरा हस्बैंड ब्राह्मण है। हम वो हस्बैंड करता है। समझता हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं आप पीजी में रहते हैं, हस्बैंड आपके हाँ हाँ, साथ वो रहते तो हैं। अब तो कोई नहीं करता है। अब तो कोई नहीं करता। घर में आज आए, मेरा हस्बैंड जब आता है तब। तो हस्बैंड को बोलिए आप अंदर से क्लीन कर दो। नहीं, सामान जो है, पूजा का सामान जो है, पूजा का वो सामान आप ला सकते हैं, पूजा का खाना आप बना सकते हैं, लेकिन वो जो सजाने पूजा का का काम सामान आप धो भी सकते हैं। पूजा का सामान धो नहीं सकते, वो आपके हस्बैंड को करना पड़ेगा। वो पूजा कर रहे हैं तो वो उसको ये भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो शादी ब्याह में जो लड़का है मेरा, उस टाइम क्या शादी ब्याह के टाइम आप सब पूजा जो भी करना हो सब कीजिए। होगा? जो हम लोगों को जो जहाँ पे यहाँ पे रहते हैं, एक दोस्त जो है मेरा दादा का, वो गुजर गया, तो उनके साथ में हम जा सकते हैं? परमात्मा ना बोल रहे हैं, बाद में जाके मिल सकते हैं, लेकिन जब वो पूजा करके सब भोग चढ़ाते हैं वो मत जाइए। अच्छा ठीक है। कुछ दे सकते हैं हम, जो टाइम होता है ना 10-12 दिन का, हाँ, आप दे तो सकते हैं, हम मिठाई फल वगैरह, दे सकते हैं। कपड़ा वो दे सकते थे, वो दे सकते हैं। अच्छा ठीक। हमारा अब तो बोला है जो मेरा मम्मी पापा भी नहीं है और मेरा सास ससुर भी नहीं है, लेकिन मेरा पति का उनका बड़ा भाई है, 2 भाई है उनका। उन उन लोगों को अगर कुछ हो, उनका काका है, उन लोगों का अगर कुछ हुआ तो क्या करें हम? आप पूजा पाठ में नहीं बैठ सकते। उनके कुछ हुआ तो उनके घर के लोग पूजा पाठ करेंगे। आपको अगर वहां जाना है तो आप जाइए, हाँ, लेकिन पूजा पाठ के अंदर मत बैठिए। वो जो नियम कानून नहीं, हम नहीं करेंगे, वो मेरा पति कर सकते तो। हाँ, वो वो कर तो सकते हैं। नियम कानून क्या है इसमें?
वो जो 10 दिन जो नियम कानून है तापरे असोच पालन करता है ना वो 10 सब दिन आप का। वो सब करने की जरूरत नहीं है, आपके हस्बैंड को बोलो करें। हम जा सकते हैं तो उधर हाँ मैं जा घर का सकते हैं ना, मिलने के लिए जा सकते हैं। वहां मैं जाके कुछ नहीं कर सकती। पूजा में नहीं बैठने का, बस इतना ही। पूजा में नहीं बैठ, श्राद्ध में जो होता है वो तो वो हम नहीं, नहीं बैठे। उसमें नहीं रहने का। खाना खा सकते हो हाँ गए खाना घर खा का। सकते हैं, उनके घर में जाके खाना घर खा सकते हैं। मेरा मेरा भी दादा दीदी है, उनके घर में आके कोई कुछ गुजर गया तो मुझे तो जाना पड़ेगा दो तीन हाँ के तो दिन उनमें के लिए। जाके खाना खा सकते हैं। ठीक है वो उससे आपका हिंदी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। हिंदी जो पूजो का जो चांद आपने पूजो के टाइम में चांदा देना मना किया है, लेकिन मेरा तो पति तो नहीं मानेगा तो पति को मैं तो देने इनकम बोलिए नहीं। ना, पति को देने बोलिए, ओ, आपके बेटे को देने बोलिए, पति को देने बोलिए। आपको जाके क्यों देना है? वो मेरा पति आश्रम में वो देते हैं। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो तो दे सकते हैं तो। हाँ आपका पति थोड़ा जुड़ा है परमात्मा के साथ, आप जुड़े हो। हाँ नहीं, मैं भी वही साईं बाबा का आश्रम में जाके साल में एक बार जाके जाता हूँ तो दे वो के आप आते हूँ। नहीं कर पाओगे, अच्छा, वो आप जा करोगे सकते हैं तो तो। परमात्मा से आप दूर हो जाओगे। आपके घर में कोई करे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है। मेरा मम्मी 2026 जुलाई को गुजर गया, वो उनकी आत्मा चले गए। ये सब परमात्मा देख लेंगे, आप चिंता मत करो। मेरा पापा उसके पहले सबका उद्धार हो जाएगा, आप सोचो मत। मेरा मेरा सास ससुर, मेरा छोटा देवर, मैं जो भाई बोलती हूँ, सब उनका सबका एक्सीडेंट। उद्धार हो जाएगा। अब परमात्मा किसी को बाकी नहीं रखेंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। तो ठीक है, जो भूल आप त्रुटि हुई कोई भूल त्रुटि तो नहीं है। माफ कीजिए। आपको कभी भी आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो, उसको बोल के 2 लाइन बोल दीजिए और परमात्मा को कहिए आप मेरे साथ रहो। मैं बहुत इस दुनिया में चलने लायक नहीं हूं, तो आप मुझे संभाल लेना बीच बीच में, ऐसा बोलने का। आपकी कृपा बनाए हाँ रखना। ओके। मेरे बुक में एनर्जी है आपकी। हाँ है, सब बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। और एक সবল তা মেরা আমার নাতির অন্য পইতে আছে, পইতে হবে, পইতেতে আমরা যেতে পারবো। आप वो थ्रेड, उसको थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं। आप थ्रेड हाँ, सेरेमनी में जा सकते हैं, लेकिन पूजा में मत बैठिए, प्रसाद मत लीजिए, ऐसे जो खाना है वो खाइए। और मेरे दादा का लड़की का हस्बैंड का उसको दादा का लड़की का शादी है हाँ उसमें वो भी आप जा सकते हैं, खाली पूजा पाठ के अंदर मत बैठिए। हल्दी वगैरह ये सब कुछ नहीं कर। हाँ वो कर सकते हैं। हल्दी लगा हाँ सकते हैं। हल्दी लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक और है। कुछ? ठीक है नहीं ओके थैंक यू। हाँ नीलिमा जी। नमस्ते। नमस्ते परमात्मा जी। यस। कैसे हैं आप? बस ठीक है। हाँ, और भगवती जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। वो बहुत प्यारी है। ओके। हाँ बहुत कैसे कहे, बहुत कोमल है, ऐसा वाइब्स आता है। और आपसे
बहुत वार्म जैसा वाइब्स आता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। सॉरी फॉर दैट। मेरा ओके। कोई प्रश्न नहीं है। और बस आप बहुत प्यारे और सब लोग बहुत प्यारे हैं। जो जो आते हैं छोटे छोटे वो होते हैं ना प्रॉब्लम्स लाइफ के, तो अब बहुत पता नहीं कैसे बोल, बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारे हैं सब। और आप जो है बहुत सिंपल हैं। हमको जो वो लगता है ना कि परमात्मा होंगे तो बहुत भयंकर होंगे। भयंकर। परमात्मा बहुत सिंपल है। और बहुत उल्टा लगता है कि इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। परमात्मा तो सबसे सिंपल है, सबसे प्यारे हैं। और बहुत आप जब कभी रोते हो, उदास होते हो ना, तो बहुत बच्चों जैसे इनोसेंट भी हैं। और सबको बहुत एक ही बात बोलते हैं कि परमात्मा को बोलो, परमात्मा को बोलो। बस इतना सिंपल है सब कुछ, है ना। और हम ही कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं। और जो चीज पता नहीं आप समझते हैं हमारी हिंदी को, यस, मैं हमारी फर्स्ट। समझता हूँ। अच्छा, थैंक यू। तो आपसे मेरा प्रश्न नहीं था, लेकिन मुझे आके ना आपसे मिलना था। आवाज से आवाज मुझे मिलना था, मुझे ऐसा हुआ। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, वो शेयर नहीं करूंगी मैं। अम, अ, आपको पता होगा। एक शेयर कर दीजिए। नहीं, मैं आप लोगों से ना मैं बहुत दोस्त की तरह बात करती हूँ। मुझे ऐसा वो नहीं लगता कि वो परमात्मा है, ऐसा नहीं होता। सॉरी, मेरा वो जो भाव होता है ना, बहुत बहुत सिंपल है। मेरी एक्चुअली मेरी दोस्त ज्यादा नहीं है। हाय हेलो ये हो, नजदीक का दोस्त लाइक 0 जैसा है मेरे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, इसका मतलब मैं उदास हूँ ये वो नहीं। मेरी बहुत प्राइवेट लाइफ है, मैं ऐसी किसी से बात नहीं करती हूँ। लेकिन आपसे और भगवती जी से मुझे बात जुड़ना, मुझे बहुत वो अंदर से मुझे इच्छा हुई। लेकिन मैं जुड़ती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे मुझे ऑनलाइन मुझे आपसे मिलना था, इसीलिए मेरा कोई प्रश्न नहीं। आप लोगों से मैं बात करती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्त जैसे हैं, मैं अपने खुद रिलेशन बनाती हूँ आपसे और भगवती जी से, परमात्मा से। और मैं बहुत खुश रहती हूँ। ओके। लाइफ में ऐसा नहीं लाइफ में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो टेम्पररी है। मेरा जैसा मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। और 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 जैसे होता है, जो में सवाल होता है उसका मुझे आंसर मिल जाता है। हम्म। और मिल जाता है। और बहुत खुश रहती हूँ। बहुत हंसती हूँ अकेले में। लोगों को लगता होगा कि ऐसा ना वो मे भी कुछ ठीक नहीं है, तो मगर मुझे बहुत जोर जोर से हंसी आती है, बहुत जोर। कभी कभी आपका सॉरी, कभी कभी आपका मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, तो मुझे जोर जोर से हंसी आती है, बहुत जोर, इतना जोर जोर से हंसी आती है कि मुझे स्टॉप करके फिर उससे वो सुनना होता है, अगर मैं सुनना चाहूँ तो। और उदास भी होती हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर ही रहता है। रोती हूँ तो ऐसा होता है कि मुझे अपने प्रॉब्लम्स बड़े नहीं लगते। लेकिन जैसे अभी कोई पार्टिसिपेंट्स थे और कहीं डेली लाइफ में किसी की प्रॉब्लम्स बताते हैं लोग, और नहीं बताते भी तो मुझे दिखता, ऐसा होता है कि आंख से पीछे कुछ और दिखता है, उनके आंखों से पीछे। तो मुझे उस वक्त थोड़ा बहुत
भावुक हो जाती हूँ, मैं रो भी लेती हूँ उनके सामने नहीं, घर में आके कमरे में बहुत रोना होता है, ऐसे जैसे बच्चे रोते हैं ना, हिक होकर ऐसा होके बहुत रोना आता है। फिर अपने लिए रोना नहीं आता, अपनी लाइफ में भी है प्रॉब्लम्स, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन हंसना बहुत आता है। और आज मैं नाचती भी हूँ, डांस भी करती हूँ। तो आज का आपका वो टाइम में देख रही थी, टाइम डिफरेंस यहाँ बहुत रात हो चुकी है, तो मैं टाइम देख रही थी, टाइम इतना बाकी है, क्या करूँ, तो मैं म्यूजिक लगा के आप कहाँ नाची बहुत। रहती है? मैं कनाडा में रहती हूँ। ओके। हाँ, तो मैं नाची बहुत, मुझे नाचना अच्छा, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बेचारे कबीर की आप बात करते हैं, कबीर उनका उन पे बहुत प्यार आता है, उन्होंने ट्राई किया, ये है ना, बहुत बहुत चीजें हैं मैं जो यहाँ नहीं बोलती ऐसे लेकिन उनका वो, और सच में कहूँ तो ये काल बोलते हैं आप, उनपे भी प्यार आता है, क्योंकि हमारे लिए, मेरी अगर बच्चे होते, कोई शैतान जैसा होता, कोई परमात्मा जैसा होता, तो मैं दोनों को प्यार करती, अपने अपने वो होता है ना। तो बॉटम लाइन तो परमात्मा भी भगवान से प्यार ही करते हैं, है ना। वो बॉटम लाइन देखिए ना, वो तो है ना, ये बाकी का सब तो ये उथला उथला सब वो ड्रामा जैसा है, क्योंकि जो हम बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो वो है ना, हम काम पे जाते हैं तो कलीग के साथ कुछ होता है, तो बॉटम लाइन तो वो कनेक्शन जो हमको दिखता नहीं है, वो प्यार जो दिखता नहीं है, वो तो है ही है, उसका तो कोई नहीं नकार सकता। जितने देखिए ऐसे होता है कि मुझे जैसे वो कहानी हो, जो भी हो, रावण पे भी प्यार है, क्योंकि मुझे मुझे प्यार के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, मुझे आपसे भी बहुत प्यार है, आप मेरे इतनी फैमिली। आप इतनी हाँ, प्यारी हो, इसीलिए सबसे आपको इतना प्यार होता और थैंक यू थैंक यू। नहीं, ये सच में होता है, मुझे बहुत प्यार आता है लोगों पे, कभी कभी मुझे इतना प्यार आता है कि मैं एक बार बोली थी मेरे फैमिली में किसी के साथ कि इतना प्यार आता है कभी कभी कि लोगों को पकड़ पकड़ के चूम लो, ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत गलत है बोल सुनने के लिए, लेकिन इतना वो होता है, बहुत प्यार आता है। फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी ने कुछ अप्स एंड डाउन्स किया तो उनका वो देख के मुझे बहुत प्यार आता है, वो ये नहीं कि वो मुझे कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना प्यार आता है कि बस प्रेम ही है। अब पता नहीं आप कैसे, आपसे जुड़ के वो आता है, लेकिन मेरा ये था कि मैं मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसी भी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती, मेरे मेरे फैमिली में रिलीजन्स ये वगैरह थे, वो बहुत मिक्स थे, लाइक डैड्स डिफरेंट, मॉम डिफरेंट, फिर बाद में वो दोनों डिफरेंट रिलीजन्स, और डिससेटिस्फैक्शन सब तरह के दुखी लोग, बहुत दुखी है ना, ऐसे करके चलते हैं लाइफ में, और थोड़ा जितना हंसते हैं तो लगता है कि सब लोग ना मास्क लगा के घूम रहे हैं, है ना। वो हॉलोइन के टाइम पे नहीं, एवरी डे हम मास्क लगा के घूम रहे हैं, मैं भी लगाती हूँ, तो करना पड़ता है, तो बहुत दुख लगता है मुझे। बाहर कहीं जाऊं तो लोग दिखते हैं कि बहुत हंसी भी, ऐसे होता है कि हंसी भी अच्छे से नहीं होती उनकी, और हंसते हैं, बोलते हैं, ब्रेन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और बॉटम लाइन तो ये है कि बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है, उनको सॉरी, हम सबको पता नहीं हम क्या चाहते हैं, है ना। और सब लोग प्रयास कर रहे हैं, गुरु है जो है ना। मैं देखती हूँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल में भी कितने सारे वो है कि कितने नादान भोले भाले लोग फंसे हुए हैं। और मैं लिखती भी हूँ, मैं पोएम्स वगैरह लिखती हूँ, तो मैंने लिखा है कि छोटा जेल से बड़ा जेल, यहाँ सबसे ज्यादा तो
शिष्य से ज्यादा तो गुरु है फंसे। ऐसा मैं बहुत सारी लिखती हूँ जो दिखता है मुझे, और मुझे बहुत एक सैडनेस नहीं है, लेकिन एक वो दिखता है कि गुरु जो होते हैं ना, बड़े बड़े गुरु भी जो प्रवचन देते, मुझे उनके पीछे दिखता है कि वो बहुत उदास हैं, वो बहुत बंधे हुए हैं, वो मुक्ति दिलाने आती, लेकिन वो ना कुर्सी में बैठे हैं, बहुत बंधे हुए हैं, ना वो किसी से अच्छे से बात कर सकते हैं, ना वो बहुत सारी मुझे कहीं जाने का इच्छा होता ही नहीं है। मैं किसी किसी गुरु से बातें करती हूँ तो मेरे पोएम्स वगैरह में किसी गुरु के साथ है, इंडिया में कोई कोई गुरु है, मैं शेयर करती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं। और क्योंकि मुझे दिखता है उनको उनको सुनकर मुझे जो होता है मैं तो लिख के मैं भेज देती हूँ, मुझे उसमें कोई वो नहीं है, मुझे मुक्ति वगैरह कुछ नहीं चाहिए। क्या मुक्ति, क्या ये कुछ, क्या हाथ पार पाँव मारना है ना, क्योंकि क्योंकि ये बहुत हो गया ना, इवन गुरुज में कंपटीशन हो गया है अभी तो। मेरे पास आओ, मैं दूंगा मुक्ति, इसके पास ये वो, बेचारे ऑलरेडी उलझे हुए हैं, जो थोड़ा चेतनशील है वो और उलझा रहे हैं। तो ऐसी बातों में रोना आता है। बाकी चीजें जो डेली लाइफ की चीजें हो है, जो फ्रेंड्स ने कुछ किया, पति ने कुछ किया, बच्चे ने कुछ किया, ये तो हंसी वाली चीज है, क्योंकि ये तो कुछ बड़ी बात नहीं, ये तो खेल जैसा है जिसे हम वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसमें इतना डूब जाते हैं कि खेल ही हो जाते हैं पूरे, पता नहीं चलता, पूरे पसीना छूट जाता है, फिर पता नहीं चलता कि गेम है। तो ये खराइसी बातें सब तो पैसे वाले, उसने पैसे दिया, मेरा पैसा वापस नहीं किया, ये सब हंसने वाली चीजें। मुझे रोना कब आता है कि जब गुरु ही फंसे हुए हैं, वो क्या मुक्ति देंगे। रिलीजन्स क्या है, रिलीजन्स तो ऐसा है कि डिवाइड एंड रूल जैसा वो है। रिलीजन क्या मुक्ति देगा, मुझे ये सब पता नहीं था आपने जो बोला तो, लेकिन पहले से मुझे वो था। सब में नाटक करती थी, क्योंकि मैंने बहुत लिखा है नाटक के बारे में भी, जीवन नाटक के बारे में भी लिखा है, और सब मुझे नाटक जैसा लगता था। कभी कभी तो मैं बोलती, अभी आपसे मैं इतना पर बोल रहे हैं, कभी कभी मुझे बोलने का इच्छा भी नहीं होता, बोलते बोलते मैं खामोश हो जाती हूँ, कि ऐसा फील होता है कि इतना नाटक क्यों कर रही हूँ मैं, इतना ये है ना, ये क्यों कर रही हूँ मैं। वो काम पे हो, कहीं पे हो, तो इतना फॉर्मेलिटीज होता है, इतना थक जाते हैं, बहुत ड्रेन हो जाते हैं। तो वो नाटक जैसा, इवन रिलेशनशिप में नाटक जैसा। तो मेरे पास क्वेश्चंस कुछ नहीं है, मैं बहुत बोली आज, मैं नॉर्मली नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप बहुत बोली, और मैंने आपको बोलने का मौका भी दिया, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि लोग आपको ये सब सुने। और एक आपको सीक्रेट बताता हूं मैं। हाँ जी, सीक्रेट ये है कि आप दरअसल एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। किस हिसाब से इंटरेस्टिंग पर्सन है कि आपके अंदर दरअसल एक देवी है, और ये देवी आई है फ्रॉम द अपर वर्ल्ड अराउंड, इसको 8th लेवल बोलते हैं, विच मीन्स अबव द सोलर लेवल, यूनिवर्सल लेवल की ये देवी है। और नॉट यूनिवर्सल, सॉरी, गैलेक्टिक लेवल की ये देवी है। और ये देवी wanted to have a experience of what it means to be a human. उस देवी को ये चीज बहुत एक क्वेश्चन था, और फिर राजा ने उनको परमिशन दिया कि ठीक है, तुम एक मानव के अंदर जाके तुम एहसास करो कि ये मानव की दुनिया क्या है। और क्योंकि ये देवी इतना इंटेलिजेंट है, किताबी ज्ञान नहीं है ये देवी का, लेकिन एक इंटेलिजेंट है, और वो इंटेलिजेंस के कारण उसको दिख जाता है कि जो इतने बड़े बड़े गुरु हैं वो कैसे फंसे हुए हैं, वो कितने उदास है,
कितना अकेलापन है, कितना सूनापन है, वो कहीं कुछ पहुंचे नहीं है, उनको भी कोई नचा रहा है, वो भी एक कंपटीशन में है, वो भी एक तरह से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और ये लोग अपने शिष्य इकट्ठा करते हैं, डिसाइपल्स इकट्ठा करते हैं। तो ये सब चीजों आपको दिखता है, बाकी लोगों को इतना क्लैरिटी से नहीं दिखता है। और फिर क्योंकि आप मानव के शरीर में हैं ये देवी, तो फिर भी वो देवी खुशी भी होता है, उदास भी होते हैं। मानव के जितने भी इमोशंस है वो देवी हर चीज में से गुजर रहा है। और आप दरअसल एक कॉम्बिनेशन हो, एक गैलेक्टिक बीइंग का और एक ह्यूमन बीइंग का। और ये आपकी एक खासियत है। और इस चीज को मैं देख रहा था कि ये देवी कैसे इस दुनिया को देख रहा है, इसीलिए मैं आपको इतना देर के लिए बोला आप बोलो, क्योंकि मैं तो उस देवी को सुन रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने एक गुरु से बात किया था इंडिया में, तो वो बोले कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्लावरिंग ऑलरेडी है, बस खुशबू फैलाओ। तो मैं बोली कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। आपसे अभी बोली हूँ मैं, और पता नहीं कौन कौन देख रहा है। मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत बहुत पसीना छूटता है, मुझे बहुत चीजें पता है लेकिन बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और कहीं जाऊं, लेट से मंदिर जाती हूँ मैं, किसी दूसरे हिसाब से जाती हूँ, आपको पता होगा। मैं ऐसे वो करके नहीं जाती, मैं जाती हूँ, मैं भगवान से ज्यादा मैं लोगों से मिलने जाती हूँ वहां पर। तो बहुत ड्रेन होके आती हूँ और बोल ही नहीं पाती। लोग पूछते हैं कुछ चीजें, बोल ही नहीं पाती हूँ। अभी आपसे ऐसे हैं, बहुत बहुत थोड़े लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। और मैं स्कूल में कभी इतना ज्यादा नहीं, पोम कंपटीशन में मैं वो बहुत आगे थी, अदरवाइज मैं आगे जाके बोलने में बहुत तकलीफ होती थी। इवन यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन में बहुत तकलीफ होती थी। काम पे अगर कहीं मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कुछ रखते थे तो मैं बहाना कर देती कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं पीछे बैठ के मैं सब कुछ बिल्कुल दिखता है, और कभी कभी लगता है दिखता है तो बहुत वो होता है, नॉर्मल जैसा वो नहीं हो सकता। और लोग समझते नहीं है, फैमिली है, सब है, बट उसका अभी तो मैं कारण उसका कारण क्या है कि ये देवी सिर्फ देखने और समझने के लिए आई है। ये देवी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं आई है। देवी को लोगों से बातें नहीं करना है, क्योंकि वो दिख रहा है देवी को कि लोगों का जो लेवल है बहुत नीचे है, बहुत लो है। वो इन चीजों में फंसे हुए हैं जो देवी को लगता है इन चीजों की जरूरत क्या है फंसने के लिए। तो इसीलिए देवी अपने आप को लोगों के बीच में एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, और वही इशू आपके अंदर बाहर आ रहा है। तो या तो वो देवी को समझ नहीं पाएंगे, या देवी को जज करेंगे, या देवी को इंसल्ट कर देंगे, तो वहां वो देवी चुप रहती है। लेकिन देवी को एहसास करना है और देवी को हर चीज को देखना है। तो ये आपके लाइफ का एक समरी है। आपने बहुत बहुत सही कहा है। मुझे पता है मेरी लाइफ बहुत छोटी है। आई मीन छोटी मतलब कैसे बताऊं, बहुत इतनी ज्यादा ड्रामा ने, बहुत मैं ही हूँ इसमें, छोटे बाउंड्री के अंदर है, छोटे दायरे के अंदर है। छोटी दायरे। और आपने बहुत सही कहा कि इंसल्ट भी होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरा छुआ हुआ खाना लोग नहीं खाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना, लाइक नॉर्मल लोगों के लिए। तो मुझे उसमें कुछ वो नहीं होता है। कोई कोई लोग मुझसे भागते भी हैं ऐसे उसमें। मेरे मेरे 0 फ्रेंड्स हैं, जो हैं वो हाय हेलो है। मेरी मानव फ्रेंड्स को मानव आपको समझ नहीं पाएंगे, ये आपका एक तरह से अभिशाप है, क्योंकि मैं आप उनके खुश हूँ। तल में नहीं हो। हाँ, ऐसे आप खुश हो,
लेकिन वो बहुत कुछ आपको समझ नहीं पाएंगे। हाँ, मैं बहुत गुरुओं को भी मैं मेरे पास इतने बुक हैं, 2-3 पन्ने, 5 पन्ने से ज़्यादा पढ़ नहीं सकती। ओशो के बुक लेके आई, बहुत बोले ओशो, ओशो, ओशो। अच्छा चलो कौन है ओशो? लेके आई, 5 से 6 पेजेज़ से ज़्यादा नहीं पढ़ सकी। बहुत सारी बुक है, लाइब्रेरी जैसा है, बहुत बुक है। ये लाओ, वो लाओ, कहीं इसमें कुछ होगा। तो 2-3 आगे के पीछे के पढ़ के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई भी बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी। मेरे अपने यूनिवर्सिटी वो डिफरेंट है, लेकिन ये गुरु, आध्यात्मिक, गीता, ये वो सब है, बाइबल है, ये कुछ भी पूरे नहीं पढ़ी मैंने। तो कभी-कभी हाँ, आप बोले अभिशाप जैसा वो होता है और बहुत कुछ दिखता भी है। आप बहुत समझे हमको। थैंक यू सो मच। आप आप बहुत समझे। थैंक यू। और हाँ, मुझे ये मुक्ति वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए। मैं कैसे बोलूँ आपको इतना मुझे इतना वो लिखना आ जाता है कि कभी-कभी मैं रात को उठ के मैं सो जाती हूँ, तो आ जाता है और ना उठ के ना लिखूँ तो होता नहीं है। लिखना ही पड़ता है। मैं बोलती हूँ नहीं लिखूँगी आज, तो लिखना ही पड़ता है और 4 बजे तक कितने भी देर तक लिखूँ और तब सुकून आता है। और बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारी ये तो उसका कारण ये है कि वो देवी लिखना चाहती है आपके जरिए, और जब तक आप वो ना लिखो पूरा, तब तक वो आपको शांत होने नहीं देती है। नहीं दे और लिखने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ। क्योंकि इसके अंदर बहुत काफी एनर्जी निकल जाता है। एक देवी हाँ, को, एक इतने ऊंची लेवल की देवी को मानव शरीर के अंदर उतार के संभालना बायोलॉजी के लिए, ह्यूमन बायोलॉजी के लिए आसान नहीं होता है, बहुत हाँ, डिफिकल्ट होता है। मुझे इसीलिए फिजिकल आप पाएंगे थकावट दूसरे बहुत लोगों से आपके अंदर ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत इतना एनर्जी थकावट को संभालना मुश्किल होता है। बहुत थकावट होती है, बहुत। और मैं मुझे बहुत सारे फिजिकल वो भी है, इश्यूज भी लेकिन होंगे। इश्यूज है। मुझे पता है आता है जाता है, कब आने वाला है, कब क्या होने वाला है। मेरी दिल की हृदय की वो धड़कन होती है, उससे बहुत सारी चीजों से मुझे बहुत सारी चीजें वो अब ऐसा होने वाला है पता चल जाता है। आज रात को मुझे ऐसा होगा पता चल जाता है, तो शाम से मेरी वो हो जाती है, तो मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लेती हूँ। और रात को होता है कि जब सब सो जाते हैं ये, तो मुझे पहले-पहले इतना वो नहीं था, तो थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया जब मैं पास आउट हुई हूँ। तो बाद में मैं अपने बंदोबस्त कर लेती हूँ कि ज़मीन पे लेट जाने, ये वो। तो मुझे बहुत सारी फिजिकल वो आपको होती है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं? अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता वो सब ठीक है, कुछ, कुछ वो नहीं है। कोई और बात नहीं। लिखना मेरा हाँ, लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं प्रेम के बारे में बहुत ज़्यादा लिखती हूँ और मुझे प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे प्यार करना और प्यार के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। लोगों को पढ़ के लगता होगा ओ इसको तो बहुत आई मीन शी इज़ सो मच इन लव काइंड ऑफ उसको लोगों को लगता होगा, लेकिन वो लिखती हूँ और ऐसा होता है कि इसे ड्रंक जैसा फील होता है जब वो बहुत एंजॉय करती है, बहुत ही। तो मेरा अपना अंदाज है मैं कैसे लाइफ को एंजॉय करूँ, अकेली हूँ फिर भी कैसे मैं इसको वो करूँ। और अकेला होना मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं अकेली होती हूँ तो घर घर पे आके डोर क्लोज किया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा है ये अब ऐसा होता है। और बहुत सारी चीजें मैं तो टाइम नहीं लेना चाहती आपको। ये जो देवी है ना, ये दरअसल बहुत स्वीट है, बहुत लविंग है। लेकिन हाँ, लेकिन ये इंसानों के बीच में उसका दम घुटता है, क्योंकि इंसानों के एनर्जी इतना हेवी है,
वाइब्रेशन इतना हैवी है, उनका सोच के अंदर इतना नेगेटिविटी है, उनके सोच में इतना कंट्रोलिंग है। तो इसीलिए फिर वापस जब आप अपने रूम में आते हैं तब आपके अंदर एक फ्रीडम का एहसास आता है, हाँ और जब आप बाहर होते हैं तब आपके अंदर एक हल्का सा या ज्यादा घुटन भी हो सकता है। हाँ, बहुत ऐसा होता है। और जो लोग 70 इयर्स ऐसे लोग कोई मेरे पैर छूते हैं, मैं वो बोलते हैं कि बहुत हीलिंग करती हूँ। मैं कुछ नहीं ऐसा, मुझे ऐसा वो, हाँ ये बताना अच्छा वो नहीं लगता, लेकिन वो ऐसा करते हैं। और मैं, वो लोग बुलाते हैं कि उनके लोग हॉस्पिटल में हैं, वो कैंसर वगैरह कुछ, वो कुछ ऐसा है। तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे पता चल जाता है, मुझे ऐसा होता है कि और मैं उनको बड़े वाले बुके लेके मैं मिलने जाती हूँ। मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ डायरेक्टली, नहीं, उनका दोस्त ऐसा करके कभी कान में पड़ जाता है वो हॉस्पिटल में, तो मुझे रहा नहीं जाता, तो मैं चली जाती हूँ बड़े वाले बुके लेके। तो तो वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ के सबसे अच्छे बुके हैं ये। और मैं बोलती हूँ उनको आई लव यू सो, मुझे सच में ऐसे में वो प्रिटेंड करके नहीं, मरते आदमी से क्या वो प्रिटेंड करना, सच में प्यार आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत दिखती है ना। तो मैं बोलती हूँ और बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। एक टाइम तो एक टाइम तो उनका वो हुआ था, ब्रेन का वो, ब्रेन हैमरेज नहीं, वो क्या टर्म बोलते हैं उसका, ब्लड वो होने से ब्रेन का बहुत क्लॉटिंग। हेडेक, हाँ बहुत हेडेक हो कि वो ब्लड क्लॉटिंग समथिंग क्या हो, एक टर्म है मेडिकल टर्म। तो उनको मैं मिलने गई थी, तो उनको उन्होंने देख के कहा कि हाँ तुम आ गए, आ, आ, मेरे साथ नाचोगी। तो उन्होंने बोला कि मेरी फेवरेट सॉन्ग में डांस करो। तो डॉक्टर्स थे, वो थे, और मैं बाहर की थी, मुझे मिलना अलाउड भी नहीं था, नर्स ने मुझे अलाउ किया, मैं ऐसे ही चांस लेके गई थी। तो उसने उसने बोला फैमिली हो, तुम्हारा नाम नहीं है यहाँ पर से, ओके कोई बात नहीं। तो बोले कि नहीं चल आओ, मैं लेके जाती हूँ, वो सो रहे होंगे, डिस्टर्ब मत करो, शीशे से देखो। तो मैं अंदर गई, तो वो लोग मुझे मेरी चेयर लेके आए मेरे लिए। तो फिर वो बोले कि वो सोए नहीं थी, फिर बोले कि नाचो, में नाचोगी। तो कैसे मैं क्या कहूँ, फिर वो बोले कि फोन पे मेरा ये सॉन्ग लगा था। तो फिर सब थे, मैं नाची। अभी मुझे लगता है कि कैसे उसका ट्यूब वगैरह सब था। तो तो ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट मुझे कुछ होता है, तो मैं ऐसे लोगों से मैं ज्यादा जाती हूँ, बात करती हूँ, उनका फुट मसाज करती हूँ, उनको प्यार देती हूँ, प्यार करती हूँ, और बातें इतना ज्यादा ज्यादा करती हूँ। अभी जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, इतना ज्यादा बात कर रही हूँ। तो ये मेरी हैप्पीनेस है, ये इसमें मैं बहुत खिल जाती हूँ। तो वो गुरु ने भी बोला था कि बातें होती है कभी कभी, तो बोला था कि कुछ नहीं है मुझे करने को, तुम्हें कुछ नहीं है, बस लोगों के साथ पास जाके बोलो। फिर मैंने प्रयास किया, मुझे बहुत पसीने आते हैं, बहुत, मैं जैसा लगता है कि भागी जाऊं, मैं नहीं कर सकती। अभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और हाँ, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बात करती हूँ, और मेरे फ्रेंड्स जैसा मुझे वो होता है, बहुत सारी ऐसी खुल के नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी बातें होती है। वो बहुत कोमल है, बहुत कोमल है, मुझे वो बहुत फील होता है। और ठीक है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे ना, यस। प्रश्न होंगे, मेरे तो कोई प्रश्न नहीं है। ओके, बहुत अच्छा हाँ, लगा आपसे बात करके नीलिमा जी। बहुत अच्छा लगा, मुझे बस आपसे मिलना था। थैंक यू सो मच। ओके, आपने जो गिफ्ट दिया लोगों के लिए वो बहुत बढ़िया है, काफी लोग मैंने, देखेंगे इसको, दे विल हाँ, एंजॉय इट। एक ओके, एक मानव और एक देवी का
कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपके अंदर से वो निकला, एंड दे विल एंजॉय इट। Okay, thank you so थैंक much. यू Thank नीलिमा you. जी, थैंक I यू। love you. I love all of you. All of you. Thank you. बाय। Bye.